अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर टिप्पू सुल्तान को लेकर तनाज़ा देखने को मिल रहा है। हाल ही में 10 दिन का अधिवेशन मुकम्मल हुआ, जिसमें आखिरी दिन हुबली के प्रसाद अब्बैया ने मैसूर हवाई अड्डे का नाम टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखने का उन्होंने मुतालबा पेश किया। लिहाजा इसकी मुखालफत ज़ाहिर है भाजपा की हमेशा की तरह की गई। लेकिन इसी दरमियान हम एक नई तस्वीर भी हमें देखने को मिली कि कॉरपोरेशन में जो विपक्षी नेता हैं, जो मुखालिफ पार्टी के, जैसा कि सत्ता में यहाँ पर भाजपा है तो विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस की जानिब से जो विपक्षी नेता चुने गए हैं वो मुजम्मिल डोनी, उन्होंने अपने केबिन में टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई हुई है। खैर, हमारे साथ आज मुजम्मिल डोनी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर। जिस तरह से एक तनाज़ा फिर से देखा जा रहा है टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को देखकर, कॉरपोरेशन में इस तरह से पहली मर्तबा हमें ये तस्वीर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की देखने को मिल रही है, जबकि हमने देखा है कि हमेशा जहाँ भी टिप्पू सुल्तान का नाम आता है तो एक नया तनाज़ा खड़ा किया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे, जबकि सीएम वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भी टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर, जैसा कि मैसूर हवाई अड्डे को नाम देने का जो मुतालबा पेश किया था, उसे उन्होंने एक तरह से हिमायत पेश किया। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी अपने सर पर टिप्पू सुल्तान शहीद की तस्वीर लगाई है। सबसे पहले मैं हमारे जो सीएम सिद्धरामैया साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मैसूर का एयरपोर्ट का नाम जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह रखने के लिए प्रपोज़ल किया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमारी सब लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम, मैसूर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा जाए। और जैसा कि आपने कहा, भाजपा की तरफ से हमेशा टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उन्होंने कभी भी अपोज करते आए हैं और उनकी पहले से आदत है, क्योंकि उनके पास जो है डेवलपमेंट के नाम से वोट मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए कभी भी उन्होंने कंट्रोवर्सी के नाम से ही वो लोगों के सामने हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को बिगाड़ के हमेशा वो टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है हमेशा हिंदुओं के खिलाफ थे करके जो बोलते हैं। उनकी हिस्ट्री आप पढ़ें, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है खाली मुसलमानों के ही फ्रीडम फाइटर नहीं थे, पूरे कम्युनिटी के, हिंदुस्तान के वो बादशाह थे। इसलिए उनके राज के अंदर उन्होंने साथ में मंदिरों के लिए भी जगह दी, मंदिरों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो भी उनके जो पुजारी हैं, उनके साथ में कभी भी राय मशवरा करते थे। लेकिन कुछ लोग उनकी तस्वीर को बिगाड़ के वो हिंदू विरोधी है करके, बल्कि जो अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, गलत है। टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कभी भी हर कम्युनिटी के लीडर थे। कुछ लोग खाली अपने वोट बैंक के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी कांग्रेस गवर्नमेंट जो प्रस्ताव लाई है, सभी से, कांग्रेस के जितने भी हमारे सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, सभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं और एमएलएस हैं, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो मैसूर का नाम, जो मैसूर एयरपोर्ट है, उसे टिप्पू सुल्तान का नाम से दे तो पूरे एक बेलगाम के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे आपने कहा कि आपने भी टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई है। टिप्पू सुल्तान के शायद हिमायती हैं और होना भी चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बेलगाम में कई सारे जो है ओवर ब्रिजेस हुए, फ्लाई ओवर ब्रिजेस हुए, कई सारे सड़कें बनाई गई, कई सारे चौराहे हैं, लेकिन कहीं पर भी टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं नज़र आता। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी संगम होटल से लेकर बस स्टैंड तक एक फ्लाईओवर वहाँ पर बनने वाला है, उसकी मंजूरी भी दी गई है। हाल ही में वज़ीर सतीश जारकिहोली ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की मुलाकात की। तो ये जो सड़क बन रही है, क्या इसके लिए ये मुतालबा पेश किया जा सकता है? जितने भी बेलगाम में जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हम सब लोगों से राय मशवरा करके ये इसका जो नाम हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह रखने का एक प्रपोज़ल हम बाकी भी कारपोरेटर्स के साथ में डिस्कस करके हम जल्द से जल्द, हमारे एमएलए साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका भी नाम हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा जाए। क्योंकि आपने जैसे कहा कि हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ये पहले हिंदुस्तान के मिसाइलमैन थे। उन्होंने एक मिसाल बना के हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है कि पहला उन्होंने वो काम किया है। तारीफ़ है कि ऐसा एक सैनिक जब तक वो थे, हमने सुना है उनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, जब तक हज़रत टिप्पू सुल्तान थे
अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि कभी भी वो कहे कि हिंदुस्तान हमारा है। जब उनका वफ़ात हुआ तब जाके वो बोले कि हिंदुस्तान के ऊपर हम राज करते हैं। तो एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम बेशक होना चाहिए। इसको मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कम्युनिटी के नाम से ना जोड़े। एक अच्छे फ्रीडम फाइटर है वो। तो हज़रत टीपू सुल्तान को हम सब लोग मिलके ऐसे लोगों को आगे इनके नाम को प्रपोजल करें। इतना कह के मेरी बात ख़त्म कर। भाजपा में एक सनकी एमएलए है जिसका नाम यतनाड़ है, तो वो बार बार टीपू सुल्तान को लेकर हमेशा किसी न किसी तौहीन आमोज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है। फिर से उसने ये कहा कि अगर आपको मैसूर हवाई अड्डे का नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह रखने से आप किसी शौचालय का नाम रखो, इस तरह की बात करता है। आखिर कांग्रेस की जानिब से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कीजिए? बार बार इस तरह के अल्फाज दोहराता रहता है। सिर्फ जवाब के बदले जवाब देना ये मुनासिब नहीं है और ना तो ये वो काफ़ी है। उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कांग्रेस हुकूमत की जानिब से क्यों के नहीं जाती? इतनाड़ जो एमएलए है, हम शुरू से देखते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमेशा वो गलत बयान देते हैं। जबकि जैसा आपने कहा कि एक शौचालय का नाम उन्होंने लिया है। जैसे आदमी की सोच होती है उस तरह से वो बात करता है। एक उनके दिमाग में शौचालय छोड़ के दूसरा कुछ है नहीं। एक वो आदमी जो है, जो इतनाड़ जो है, हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना और वोट बैंक लेना एक उनकी पॉलिटिकल उनकी एक छवि है। क्योंकि वो वोट डेवलपमेंट के नाम से तो वो वोट नहीं मांग सकते। तो हमेशा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह होने दो। अभी परसों हालांकि एक जो हमारे तनवीर पिरा हैं, उनके भी नाम से उन्होंने एक गलत बयान दिया, जबकि वो सेक्युलर है और पूरे जितने भी हमारे बेलगाम होने दो, हुबली होने दो, बीजापुर तक उनको लोग मानते हैं, लेकिन उनके भी खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया है। तो इसका मतलब क्या, इतनाड़ एमएलए जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और इसलिए टारगेट करते हैं कि उनको वोट बैंक का उनको हिंदू वोट बैंक जो है अपने तरफ ले। लेकिन हिंदू वोट बैंक भी जो है, हिंदू भाई भी जो है बहुत होशियार है, वो उनके बातों में आने वाले नहीं है। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो उन्होंने बयान किया है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में वो बात करे। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में वो बात क्या करेंगे। और रहा सवाल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स उनके खिलाफ़ जो एक्शन नहीं लेने का कारण, कि उनको सब लीडर्स को मालूम है कि अगर उनके बारे में वो चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ ना कुछ कोई भी एमएलए बोले, इसलिए मुझे लगता है, मेरी एक सोच है कि कोई भी एमएलए उनके खिलाफ़ या सरकार उनके खिलाफ़ एक्शन क्यों नहीं ले रही, कि वो चाहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में आके पब्लिक के अंदर चर्चे में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अपोजिशन लीडर मुज़म्मिल लोनी साहब। सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर अपने केबिन में लगाई। लिहाजा इस तरह से भले अपोजिशन लीडर के ही केबिन में क्यों ना हो, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कॉरपोरेशन में दाखिल हो चुके हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।